मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने 500 वीडियो बना दिए, 500 वीडियो बना दिए यूट्यूब पर और उनके 2000 सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट हुए। जिसको मैं एज अ व्यूअर देखता था, जिसको मैं एज अ इंस्पिरेशन मानता था, उसने मुझसे गाइडेंस लिया। बहुत सिंपल है, आपका चैनल कभी भी कैसा भी क्यों ना हो, आप बस उस पर काम करना स्टार्ट करो। तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, हम इंडियंस जुगाड़ू हैं। आपके पास खुद का फोन है, मेरे पास तो वो भी नहीं था। तो जब मैं कर गया तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? जिसका एंड्रॉइड है नहीं कर सकता, हम तो उनके लिए बता रहे हैं मेनली। अच्छा, आप जैसे कई लोग शुरू करते होंगे, दीपक दैया तो सभी नहीं बन पाते। कामयाबी जो है वो बहुत ही कम लोगों में रहना पसंद करती है। 1000 में से 10, 10,000 में से 100। कौन सी फील्ड आपको फैसिनेट करती है आपके हार्ट के नजदीक? बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं कर सकते आप। अर्निंग की स्टार्टिंग लर्निंग से होती है और लर्निंग की स्टार्टिंग फेलियर से होती है। एक सवाल और आता है, पैसा ठीक ठाक बनता है यूट्यूब? ये सब फालतू बातें देखिए, तो ये कोई हलवा नहीं है, बहुत कम रेशियो है, लेकिन बहुत सिंपल ये चीज। जो इसको समझ गया और थोड़ा सा पेशेंस जिसने रख लिया, वो यहाँ पर फिर बहुत खाता है जी। शुरुआत में ज्यादा वीडियोस डालने से फायदा है या कि क्वालिटी वीडियोस कम वीडियोस डाली जाए? दोस्तों, यूट्यूब बनाना चाह रहे हो? बहुत से सवाल आते होंगे दिमाग में। कैसे बनाएं, वीडियो कैसे शूट करें, आवाज़ कैसे होगी, कंटेंट कैसा होगा, थंबनेल कैसा बनाएं, इन सारी चीज़ों के जवाब लेके आज मैं आपके पास आया हूँ दीपक दैया के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सीखना चाहते हैं आप यूट्यूब के बारे में? जी, पहले तो आपने इंट्रो दिया, तो इंट्रो से ही मुझे कुछ याद आ रहा है कि ओपनिंग जिस तरह से आपने करी है, तो अपनी इंडियन टीम में अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है जी, इंडिया। जी। तो ओपनिंग अपनी यूट्यूब जर्नी की या फिर ये कहीं यूट्यूब वीडियो की रोहित शर्मा की तरह करो, वाह, ताबड़तोड़। ओके। ऐसा हुक बना वीडियो में कि लोग इंगेज रहे, कि पूरा देखने के लिए मजबूर हो। ठीक है। ओपनिंग रोहित शर्मा जैसी कर ली, अब थोड़ा स्टेबल करने के लिए, इंगेज करने के लिए विराट कोहली जैसी स्टेबिलिटी लाओ, ओके। थोड़ा पेशेंस लाओ विराट कोहली जैसा। हम्म। विराट कोहली जैसा पेशेंस आप लाए। उसके बाद में एंडिंग हार्दिक पांड्या की तरह करो, छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के। एंड में स्टार्टिंग ऐसे करो कि लोग जुड़ जाए, मिडिल में आप ऐसे करो कि लोग वीडियो को देखते रहे देखते रहे देखते रहे, और एंड ऐसा करो कि लोग आपको भूले ना। ताबड़तोड़ एंड होना चाहिए, क्योंकि लोगों को फैन बनाना है, फिर से चैनल पे लाना है। क्योंकि लोग सारी चीजें भूल जाएंगे, लेकिन आपने लास्ट में जो कहा वो शायद याद रखेंगे। तो आप लास्ट में हार्दिक पांड्या की तरह कुछ ना कुछ छक्के आपको मारने पड़ेंगे, और शुरुआत में रोहित शर्मा की तरह, और बीच में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी विराट कोहली और केएल राहुल की तरह, और चैंपियनशिप घर पे और लेके आओ। एग्जैक्टली। आज आप ज्ञान बांटने के मूड में हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो शुरू हो जाइए। कैसे यूट्यूबर जैसे मैंने शुरू किया, तो हाँ। क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, कैसे यूट्यूबर आप जैसा मिलियन व्यू बनाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और पहली बात तो ये, मेरे जैसा मत बनिए, ट्राई कीजिए मुझसे भी आप अच्छा बन सके, क्योंकि Okay. आपके अंदर वो पोटेंशियल है। मेरी तो एज, मैंने स्टार्ट किया तब 16 साल थी। आपकी एज जब 50-60 हो, तो आपके पास में कितना एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से ये मत सोचो कि मैं दीपक दैया कैसे बनूं, आप यही सोचो कि मैं जीएस पाजी कैसे बनूं, इंडिया का टॉप क्रिएटर फाइनेंस में, ठीक है वो जी। मैं कैसे बन सकता हूँ। ओके। पहली चीज़ ये कि 2 तरह के लोग आते हैं। अब आपने अगर खुद की बात की है, तो आप बहुत अलग हो जाते हो। जो लोग नए क्रिएटर आते हैं इंडिया में, मोस्टली उनके पास क्या होता है, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लेकिन ना उनके पास में इतना पैसा है कि वो अपनी टीम से काम करवा पाए, एक्सपर्ट से काम करवा पाए। लेकिन आपके केस में वो चीज़ है, आपके पास में वो रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी टीम से काम करवा पाएँ, और आपको बाकी जगहों पे फोकस नहीं करना होता है। राइट। तो आपके केस में मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपका जो काम है, वो काम है मेनली रिसर्च करना अपने वीडियो के लिए, स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना, अगर आप, या फिर पॉइंटर्स प्रिपेयर करना आपके चैनल के लिए, और कैमरे पे सामने आकर के सिर्फ एक चीज़ पे काम करना, कि अपने बोलने का जो टोन है, जो फ्लो है, बस उस पर। ठीक है। डिलीवर, आप अपने कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करते हो, कैसे आप उसमें इमोशन जनरेट कर सकते हो, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। ठीक है। बाकी सारा काम आपको अपनी टीम से करवाना है। ठीक है। क्योंकि आप हर चीज़ में लगोगे, तो हो सकता है कि वो क्रिएटिविटी आपके अंदर ना आ पाए, जो कि एक 20-25 साल के लड़के के अंदर आ सकती है, या फिर जिसके अंदर ऑलरेडी वो है चीज़, अगर आप उससे करवा सकते हो तो आपको उसी से करवाना चाहिए। ठीक है। तो आपके काम सिर्फ 2 से 3 ही होने चाहिए। चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल रखो आप। यूट्यूब बहुत सिंपल गेम है, लेकिन ईजी नहीं है। ईजी बिल्कुल नहीं है, बहुत टफ है, लेकिन बहुत सिंपल है। और यहाँ पर वही जीतता है जो कि चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखता है। ओके। यहाँ पर आप जितने जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितना ज़्यादा ताक, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में हो, जी। तो आप स्टॉक मार्केट में भी ये चीज़ रिलेट करोगे कि जो इंसान जो नया आता है, तो वो स्टॉक लेगा, खरीदेगा, बेचेगा, ट्रेडिंग करेगा, ये करेगा। जितनी ज़्यादा वो उथल पुथल करेगा, वो उतना ज़्यादा लॉस में जाएगा। ठीक है। और जो इंसान जितनी सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेगा, कोई भी उथल पुथल नहीं करनी, कम प्राइस में लिया, अब होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। राइट। इतना सिंपल है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। जी।
इसी तरह से यूट्यूब के फंडामेंटल भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ग्रो करना बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टफ है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है। ठीक है। सिंपल फंडामेंटल से पैसे Right. कमाने के, लेकिन फिर भी 95% लोग नहीं कमा पाते, गंवाते ठीक हैं। है। सेम यूट्यूब में भी होता है। लोग सोचते हैं कि मेरे टैग में प्रॉब्लम है, मेरे चैनल पुराना है इसलिए ग्रो नहीं कर रहा, मेरा चैनल डेड हो चुका है, मेरे चैनल में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। किसी के भी चैनल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है सिर्फ और सिर्फ आप में। मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, किसी और का क्यों लूँ, तो मैंने अपनी जो ईमेल आईडी वो बनाई थी 2018 में। काम मैंने अब स्टार्ट किया था 2019 में। ओके। तो मैं सोचता कि यार ये तो पुरानी है, इस पे क्यों ही वीडियो चलेंगे, ये तो डेड हुआ है। मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। अच्छा। और मैंने उसी पर काम किया 1.5 साल बाद। ओके। और वही चैनल मेरा आज 4.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स पर है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। वो इंडिया का टॉप मोटिवेशनल चैनल में कहीं पर था। राइट। ग्रो किया, फिर कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं उसकी जर्नी में, और उसका चैनल लगभग 1.5 साल तक या फिर 2 साल तक, 2.5 साल तक लगभग डेड, बिल्कुल कोई व्यूज़ नहीं, कोई इंगेजमेंट नहीं। मतलब मिलियन वाले चैनल पर आप सोचो 4,000 व्यूज़, 5,000 व्यूज़ आ रहे हैं, और बाकी जो उसी नीश में उनके 1-1 लाख 2-2 लाख आ रहे हैं। तो मतलब एक तरह से वो डेड की कैटेगरी में उसे कंसिडर करेगा। ओके। अब मान लो 2 साल तक वो पूरा सुन्न पड़ा हुआ है। अब कोई बंदा सोचेगा कि यार अब मैं काम करता हूँ, जब फिर से नया जोश आया है कि अब बाउंस बैक करते हैं, कम बैक करते हैं, तो क्या सोचेगा कि यार मैं क्या करूँ, ये चैनल ना डेड हो गया है, तो नया चैनल बना लेता हूँ। राइट। ये आएगा थॉट माइंड में? बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसके माइंड में आया नहीं, मतलब अच्छा। हो सकता था माइंड में आया हो लेकिन उसने किया नहीं। उसी पर उसने काम किया, कंटेंट को उसने इम्प्रूव किया, और उसका जहाँ पर एवरेज जो व्यूज़ थे वो 5 से 10 हज़ार आ रहे थे, उसके जो एवरेज व्यूज़ है वो 7 से 8 लाख हो गए। जहाँ पर 5-7 हज़ार व्यूज़ उसके आ रहे थे वीडियो पर, उसने एक वीडियो अपलोड किया और वो वीडियो गया 5 मिलियन। उसके बाद एक वीडियो उसने अपलोड किया, उसी का सेकंड पार्ट 9 मिलियन। उसी के कुछ 4-5 वीडियो और अपलोड किए, 4 से 5 मिलियन। मैं आपको चैनल का नाम बता देता हूँ, चैनल पर जा करके देखोगे, एग्जैक्ट एबी वायरल चैनल का नाम है। वो उसके रैप क्या कमाल के, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे उसके रैप सुनकर। मोटिवेशनल रैप्स बनाता था मैं 6 साल पहले सुनता था। फिर डाउन आया चैनल, तो आप व्यूज़ देखोगे बहुत कम है, लेकिन फिर वो संदीप सर के शो पर गया। इसलिए शो पर जाने से पुश मिला, लेकिन कंसिस्टेंटली जो व्यूज उसने गेन किए उसके बाद, वो शो पे जाने की वजह से नहीं हुआ। संदीप सर के थ्रू ऑडियंस भले आई हो, लेकिन कितनी आ गई, 50,000, 60,000, 1 लाख, उससे ज़्यादा ऑडियंस नहीं आती, और ना ही आई। उसने उसके बाद काम करना स्टार्ट किया, बहुत ही शिद्दत से काम किया। अच्छा। उसने मुझसे गाइडेंस ली, मतलब जिसको मैं एज अ व्यूअर देखता था, जिसको मैं एज अ इंस्पिरेशन मानता था, उसने मुझसे गाइडेंस लिया, तो वो बड़ी बात है। तो मैंने अपने दिल से उसे गाइड किया, उसको बताया कि यहाँ पर ये चेंज कर, यहाँ पर ये चेंज कर, ये मेरा डिज़ाइनर है, इससे ये चीज़ बनवा। मेरे पास व्हाट्सअप की चैट भी, मैं आपको पर्सनली दिखा भी दूंगा। मैंने वो उनको बताया, वो चीज़ उन्होंने अप्लाई की, और मतलब बड़ी बात होती है कि आप किससे छोटे से एडवाइस ले रहे हो, वो अप्लाई कर रहे हो। उन्होंने अप्लाई की वो तो चीज़। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या था उनकी इस सक्सेस में? मैंने कहा आता हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझसे एडवाइस ली, वो चीज़ अप्लाई करी, और उसके बाद में जहाँ 8-10 हज़ार पर अटके पड़े थे, वो वीडियो 5 मिलियन गया। फिर उसके बाद सीरीज़ आप देखोगे, उनकी महाभारत की रैप थी, महाभारत की रैप 5 मिलियन, सेकंड पार्ट फुल वर्जन 9 मिलियन, अर्जुन की रैप 4 मिलियन, कर्ण की रैप भी 3 to 4 मिलियन। इसके अलावा उसी थीम में उन्होंने और कई सारे बनाए। अब यहाँ पर आपने कहा प्रॉब्लम कहाँ पर थी, प्रॉब्लम थी खुद में। अच्छा। वो बंदा भी ये चीज़ एक्सेप्ट करता है। आई सी। हाँ, पहले वो ग्रो करा था क्योंकि वो वाकई में फॉर्म में था, बाद में वो डाउन आया, उसमें पूरी गलती उसकी थी, वो भी वो एक्सेप्ट करता है। अच्छा। उसने फिर से कमबैक किया क्योंकि उसका कंटेंट बहुत ही सुधर गया था। आई सी। तो जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कंटेंट में, और कंटेंट बनाते हैं हम, यानी कि प्रॉब्लम कभी भी चैनल में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हम में। मैंने स्टार्ट किया था ये कि जितना हो सके चीज़ों को सिंपल रखो आप। तो इस तरह से कोई भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बहुत सिंपल है। आपका चैनल कभी भी कैसा भी क्यों ना हो, आप बस उस पर काम करना स्टार्ट करो, क्वालिटी पे फोकस करो। लोगों को मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करो। दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। वैल्यू देने से ही इंगेजमेंट क्रिएट हो जाती है। मतलब अगर आप कहो कि सिर्फ 1 या 2 ही चीज़ बता, सारी चीज़ें तो फेंक बाहर, और यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए कोई 2 ही चीज़ बताओ आप, तो एक मैं कहूँगा थंबनेल। क्योंकि आपने यार मान लो 1 महीना दे करके आपने वीडियो बनाया, मतलब पूरे महीने किसी एक वीडियो पर आपने काम किया, इतना शिद्दत से कोई फिल्म ही बना दिया आपने तो, लेकिन यूट्यूब पर वो जब शो हो रहा है तो कोई क्लिक ही नहीं कर रहा उस पर, तो आपकी तो मेहनत बेकार चली गई ना, है ना? बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ जितना काम आप वीडियो पर करते हो, सेम काम आप थंबनेल पर भी करो। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मतलब कई लोग इतना हल्के में इसको लेते हैं।
मेरे केस में ऐसा होता था कि 1 घंटा लगता था मुझे अपना वीडियो बनाने में, 2 घंटे लगते थे थंबनेल बनाने में। थंबनेल। कई बार मैंने पूरे 2 दिन दिए हैं एक थंबनेल बनाने में। वाह। लेकिन अब नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे वो कंपाउंडिंग इफेक्ट दिख गया ना। राइट, जब राइट। सीखना था, जब मैं हाँ। सीख रहा था, हम्म। तो इतनी शिद्दत से मैं वो चीज़ सीख रहा था। हम्म। अब मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ये चीज़ सीखो, हाँ। 2 दिन लगाओ, लेकिन जो डिजाइनर है, जो ये चीज़ करता है, जिसकी हाँ। इतनी डिमांड है, वो क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे ना इतना उस पर। अच्छा। मैंने 2 दिन तक एक थंबनेल बनाया, वो करने के बाद भी मुझे लगा कि नहीं ना, इसमें भी वो बात नहीं है। फिर मैंने वापस बनाया। इतना काम, इतनी बारीकी से, इतनी शिद्दत से उस पर काम करना पड़ता है। तो थंबनेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो बिगिनर्स के लिए स्पेशली थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट आप कह रहे सबके हैं। लिए। सबके लिए है। सबके लिए, हाँ। बिगनर्स नहीं, सबके लिए। ये बहुत सिंपल फंडामेंटल से, आप चाहे नए हो, मीडियोकर हो, एडवांस लेवल पर हो, बहुत एडवांस पर हो, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स धराशायी हो गए, राइट। जिनको हम 2-3 साल पहले इतना देखते थे, आज कहीं पर नहीं दिखते वो। हम्म। तो हर किसी के लिए ये एडवाइस है जो कि मैं दे रहा हूँ। तो थंबनेल एक चीज़, ओके। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कही वो है कि आप लोगों को कैसे इंगेज करके रख सकते हो, कितना इंगेज करके रख सकते हो। लोग इंगेज होते हैं इमोशंस से और एक वैल्यू से। ठीक है। आप वैल्यू दे रहे हो लेकिन उसमें इमोशन नहीं है, लोग इंगेज नहीं हो पा रहे हैं, तो नहीं रुकेंगे वो। Okay. वैल्यू जो है आपकी बेकार चली जाएगी। इंगेज भले आप कर रहे हो लेकिन एट द एंड में कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपने कोई वीडियो बनाया बहुत शानदार, मान लो स्टॉक मार्केट पे आपने वीडियो बनाया, आपने पूरा बोल दिया, आपका बोलने का अंदाज बहुत कमाल का है। अब आपने बोला तो बहुत अच्छे से, लोगों ने पूरा वीडियो भी देख लिया, लेकिन यार एट द एंड में उनको लगा कि यार कुछ मिला ही नहीं सीखने को। इमोशंस नहीं थे। नहीं, इमोशंस तो पूरे थे, Emotions पूरा थे, वीडियो देख अच्छा। लिया, हाँ, हाँ। लेकिन वैल्यू नहीं थी, वैल्यू नहीं वैल्यू थी। मिसिंग थी। ओके। तो यार वैल्यू तो मिली नहीं, तो यार मतलब वीडियो देखने के बाद क्या कुछ तो सोचना चाहिए ना वीडियो देखने के बाद में कि इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बताई, इन्होंने ये टिप बताई, तो मैं अपनी लाइफ में ये अप्लाई कर सकता हूँ। अपने मार्केट में मैं एक्टिव हूँ तो मैं वहाँ पर वो चीज़ कर सकता हूँ, उससे अर्न कर सकता हूँ। मतलब वीडियो देखने के बाद में उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ हर पॉडकास्ट में कि आपकी वीडियो का जो पर्पस है ना, वो हमेशा पूरा होना चाहिए। आपको बस इस चीज़ पर फोकस करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते वक्त, वीडियो शूट करते वक्त और वीडियो को कंप्लीट करते वक्त, राइट। कि जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया, जिस चीज़ के लिए कोई भी आया था वीडियो देखने के लिए, क्या उससे वो चीज़ मिल गई, जो पर्पस था वो पूरा हुआ। आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो क्या आपकी वीडियो को देख करके लोगों ने ठहाके लगाए, लोग खूब हंसे? अगर हंसे तो आपका मकसद पूरा हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। अगर आपका बहुत ही हार्डकोर मोटिवेशनल वीडियो बनाए जो कि मैं बनाता हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद में क्या लोगों के रोंगटे खड़े हुए, क्या लोगों के अंदर एक झन्नाटी आई कुछ करने की कि अपनी लाइफ में मैं भी कुछ करता हूँ, वो मिली? अगर मिली तो आपका वीडियो बनाना सफल है, अदरवाइज नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट का, फाइनेंस की कोई एडवाइस दे रहे हो और वो एडवाइस सुनने के बाद में लोगों को लगा वाह क्या एडवाइस दी यार इतने दिन से मैं ये गलती कर रहा था, जब तक उसे ये रियलाइज नहीं हुआ, उसकी लाइफ में अप्लाई करने लायक आपने एडवाइस नहीं दी, तब तक वो वैल्यू नहीं कहलाएगी। कोई भी आप फील्ड ले लो, वो चाहे कॉमेडी हो, मोटिवेशन हो, कोई मान लो आप गाना गाते हो, सिंगर हो, म्यूजिक के वीडियो बनाते हो, उस गाने को सुनने के बाद में क्या लोगों के अंदर वो इमोशन आए कि यार वाह क्या गाना, अब इसको लूप में लगा के मैं सुनूंगा, अगर आते हैं तो आपका बनाना सफल, अदरवाइज नहीं है वो। तो ये सबसे मेन है, इंगेज करने के लिए होते हैं इमोशंस, और इमोशन के साथ में वैल्यू आप मिस मत करो कि लोग जिस पर्पस के लिए आए उनको वो मिलना चाहिए। अगर आपने मान लो वो दिया भी, यहाँ पर दोनों में से एक भी चीज़ मिस हुई तो फिर आप भटक जाओगे। अगर आपने वैल्यू दी, इमोशंस नहीं है तो इंगेज नहीं कर पाओगे आप, वो छोड़ के चले जाएंगे, तो वैल्यू बेकार हो गई। वैल्यू दे रहे हो लेकिन बहुत बोरिंग तरीके से बता रहे हो, कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पेन बहुत कम हो गया है। तो ये चीज़ है। अब अटेंशन स्पेन कम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग बड़े वीडियो नहीं देखेंगे। आपने सुना होगा कि इंसान का अटेंशन स्पेन जो है वो एक गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है ना। पहले 8-9 सेकंड था, अब शायद 7 या 6 सेकंड रह गया है अटेंशन स्पेन, है ना। तो मैं जितने भी क्रिएटर्स है उनको यहाँ पर एडवाइस करूंगा, और आपको भी। अच्छा, सिनेमा हॉल में आपने लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी थी? कोई नाम ले लेते हैं। अच्छा कोई मूवी आपने देखी, तो आपको मूवी देख करके ऐसा मन करा कि मूवी तो बहुत अच्छी थी, तो आपको ऐसा मन करा कि यार मूवी ना मज़ा नहीं आ रहा, मैं बहुत टॉर्चर हो रहा माइंड पे, फ़ोन चला लेता हूँ थोड़ी देर, फिर वापस देखता हूँ, फिर हटा देता हूँ इस मूवी को। ऐसा हुआ? आपने पूरी मूवी देखी है? पूरी देखी है आपने? 2.5-3 घंटे, 3 घंटे की मूवी शायद तक। तो 3 घंटे की मूवी फिर आपने कैसे देख ली? अगर अटेंशन स्पेन 5-7 सेकंड का ही था, 3 सेकंड की कैसे देख ली? लोग कहेंगे कि 8-10 मिनट की वीडियो बनाओ, 15-20 मिनट के लोग नहीं देखेंगे, तो आपने 3 घंटे की कैसे देख ली? डिपेंड करता है, अगर अच्छी मूवी है तो एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, फोन पे ध्यान ही नहीं जाता। और अगर आप में लोगों को एंगेज करने की क्षमता नहीं है तो लोग आपका 1 मिनट का वीडियो भी नहीं देखेंगे, और अगर आप में एंगेज करने की क्षमता है, वो कला है, तो लोग आपको 3 घंटे भी देखेंगे। मूवी देखते हैं ना लोग 3 घंटे की, हमारे पॉडकास्ट लोग 1-1 घंटे के देखते हैं ना, मिलियंस में व्यूज होते हैं, लाखों में व्यूज होते हैं, तो देखते हैं ना। तो वही है कि आपके अंदर कितनी ये क्षमता है कि आप लोगों को एंगेज कर पाओ और उनको वैल्यू दे पाओ। वैल्यू देने का एक और रीजन भी है कि आज अगर आपने कोई बात बताई, उस बंदे ने वो चीज़ अप्लाई की, उससे मान लो उसने पैसा कमा लिया, अब वो आपका सालों साल तक फैन बन गया और रेगुलर सब्सक्राइबर बन गया। सब्सक्राइब करना एक चीज़ है,
सब्सक्राइब करने के बाद में जो नोटिफिकेशन मिलती है लोगों को टाइम टू टाइम, उस पर क्लिक करके अगले वीडियोस भी देखना एक चीज़ है। राइट। हाँ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कर लिया लेकिन अगली वीडियो भी वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं लेकिन व्यूज़ थोड़े कम होते हैं, उसका कई बार ये रीज़न होता है, बहुत ही कम होते हैं, उसका रीज़न होता है ये चीज़। तो आप एक तो थंबनेल पे फोकस करो और लोगों को कैसे इंगेज हम कर सकते हैं। बस इंगेज करने के लिए क्या है, इमोशन और वैल्यू। इमोशन से लोग पूरा वीडियो देखेंगे और वैल्यू देने से आपके वो फैन बन जाएंगे। आप लोग कहते हैं ना फेमस कैसे हो, ऐसे फेमस होते हैं। राइट। फेमस होने के लिए वैल्यू देना बहुत जरूरी है। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि वो एडवाइस होती है, लाइफ एडवाइस नहीं। कॉमेडी वीडियो तो कॉमेडी होनी चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो तो मोटिवेशन होना चाहिए। हीलिंग के लिए कोई आया है तो उसको एक्चुअल में वो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो हील होना चाहिए उन एडवाइस से। म्यूजिक का वीडियो तो उनको कान मतलब माइंड पूरा वाह ये फीलिंग आनी चाहिए हर कोई भी कंटेंट हो। तो ये फॉर्मूला है, थंबनेल और इंगेज करो, इंगेज करने के लिए वैल्यू और इमोशन। एंड थंबनेल। थंबनेल नहीं, सब थंबनेल, इंगेजमेंट के लिए वैल्यू और इमोशन। ओके, ये इतना सिंपल है ग्रो करना। बाकी आप फोकस करोगे टैग सही नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ये गड़बड़ है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, निश चेंज कर लूँ, तो ये सब फालतू बातें देखिए, फिर आपकी बस की ये चीज़ नहीं है। और मैंने टफ क्यों कहा था, लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, 5-5 साल करते हैं, दिन में 12-12 घंटे काम करते हैं, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं उसके लिए, उसके बाद में उनको मिलती है 1.5 सैलरी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता सैलरी, लेकिन 1.5 लाख 2 लाख शायद सैलरी मिलती होगी, अच्छी रेस्पेक्ट मिलती है, पद पोजीशन मिलती है। यूट्यूब पर आने के बाद में भी आपको लाखों में पैसा मिलता है, एक IAS IPS से ज़्यादा आपको फेम मिलता है, कई बार उनसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो एक तरफ यूपीएससी जो दे रही है, सेम चीज़ आपको सोशल मीडिया भी दे रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 4-5 साल लगेंगे, आप 4-5 साल 10-12 घंटे डेली पढ़ाई करते हो, और यहाँ पर आप 3 महीने 8 घंटे काम करने को तक रेडी नहीं हो, जो कि आपको इससे ज़्यादा देने वाली है बहुत ही कम टाइम में। सही बात। तो लोग ये चीज़ नहीं समझते। तो ये कोई हलवा नहीं है, ये इसका रेशो भी बहुत कम है, बहुत कम रेशो है, लेकिन बहुत सिंपल ये चीज़। जो इसको समझ गया और थोड़ा सा पेशेंस जिसने रख लिया, वो यहाँ पर फिर बहुत खाता है और बहुत कम मेहनत में खाता है। क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, बिल्कुल बिल्कुल 22 साल के हो जी, तो इतनी बातें आपको कहाँ से आई? मैं तो ये 22 साल का था तो हमें तो पता ही कुछ नहीं था दुनिया का। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सिद्धांत है जो कि मोटिवेशनल फील्ड में आपने भी कई बार सुना होगा कि किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनने के लिए चाहिए होते हैं 10,000 घंटे। सुना है आपने? नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसमें 10,000 घंटे देने होंगे उस पर्टिकुलर स्किल में, उस पर्टिकुलर काम में। ठीक है। 10,000 घंटे देने का क्या मतलब है? आप दिन के 7 से 8 घंटे डेली उस चीज़ पर काम कर रहे हो और 6 साल तक कर रहे हो, तो टोटल 10,000 घंटे पूरे हो जाते हैं। 10,000 एक एवरेज टाइम है। कुछ फील्ड में आपको 5,000 घंटे देने होते हैं, कुछ फील्ड में आपको देने होते हैं 20,000 घंटे उसका एक्सपर्ट बनने के लिए, लेकिन एवरेज नंबर है 10,000 घंटे। अच्छा। मुझे हो चुके हैं 6 साल और मैंने रेगुलरली 5-7 घंटे काम किया है इस चीज़ पर, 10,000 हो चुके हैं, तो मेरे 10,000 कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका नॉलेज है। अब कोई भी अगर मुझको कंपेयर कर रहा है अपने आप से जो बिगनर है, तो भाई उससे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। वो होगी चीज़, कंपेरिजन आएगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि मैंने कितना टाइम दिया है। अब ये चीज़ मेरे अंदर भी आती है कई बार कि यार मतलब मुझे 6 साल हुए हैं, कई तो ऐसे ना जिनको 10 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं, वो इतना ग्रो कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी आती है। लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि नहीं, हम वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ भी काफ़ी है। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर लानी होगी कि देखो इसने 6 साल दिए। मैंने आपको बताया अपने टाइम पर फ़ोन से मैंने 2-2 3-3 दिन तक एक थंबनेल पर इतना काम किया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर वो कुछ ना कुछ किया है मैंने इसलिए उसके लिए पैशन भी होना चाहिए। जैसे पैशन होना चाहिए। 10,000 घंटे आपने लगाए, लेकिन शिद्दत से लगाए। एग्जैक्टली शिद्दत से लगाए। वरना आप देखोगे कि इंसान मान लो 25 की उम्र से जॉब करना स्टार्ट कर रहा है, 50 तक भी जॉब कर रहा है वो, तो 25 साल उसने जॉब की, 25 साल तक 8 घंटे डेली जॉब करेगा, तो उसने तो 25 साल तक किया ना, तो उसके कितने घंटे हो गए? फिर तो उस चीज में एक्सपर्ट बनना चाहिए, पर वो तो कुछ एक्सपर्ट नहीं बनता, दिल से नहीं करता, कुछ नहीं बनता होता एक्सपर्ट। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर ऐड किया, पैशन वाला। या वेरी तो ये बहुत ही सिंपल पूरा फॉर्मूला होता है, इसमें आपको रखना होता है। अब इसमें आपके पर्सनल क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? एक जैसे मैंने देखा कि लाइटनिंग वगैरह के बारे में, पीछे लाइट्स कैसी हैं, सेट कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल इनका कितना रोल है? बिल्कुल। अब मैं उसके लिए बताता हूँ जिसके पास में पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करने के लिए, और वो जुगाड़ कैसे कर सकता है। आप फ़ोन लो, फ़ोन का हमेशा बैक कैमरा यूज़ करना है। जब भी आप फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे हो, बैक कैमरा यूज़ करना है। ओके। ट्राइपॉड अगर ले सकते हो तो प्लीज़ ले लो, ठीक है। नहीं ले सकते तो घर में अलमारी होगी कहीं ना कहीं कमरे में, उस अलमारी में, खिड़की में फ़ोन ऐसे टिका दो, ठीक है। सनलाइट के सामने शूट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। सनलाइट के सामने नहीं कर सकते तो बस फ़ोन लगाओ और सामने से आपका कोई बल्ब आना चाहिए, ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है। ओके। इन्वेस्ट कर सकते हो तो सॉफ्ट बॉक्स
एक लाइट आती है सॉफ्ट बॉक्स लाइटिंग, वो एक सॉफ्ट, सिर्फ एक ही, ज़्यादा नहीं, दो लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर आप अकेले वीडियो बना रहे हो तो एक सॉफ्ट बॉक्स लाइटिंग आती है जो कि हमारे यहाँ पे लगा रखी है। वो सॉफ्ट बॉक्स लाइटिंग आप अपने फेस पर सीधे रखो, ठीक दैट्स है। इट। अच्छा। तो जुगाड़ करने के लिए मैंने बता दिया, फ़ोन को खिड़की अलमारी में कहीं पर रखो सीधा ऐसा, सनलाइट आ रही तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो सामने कहीं ना कहीं पर बल्ब रखो, आप ठीक है। ऊपर लगा दो, जो कि इजीली 100 रुपये में 150 रुपये में वो तो मिल जी, जाता है, जी, तो बल्ब जी। आप लगा लो बस। मतलब लाइटिंग जो है वो आपके फेस पे आनी चाहिए, पीछे से ओके। कोई लाइट नहीं आनी चाहिए। अच्छा, पीछे पीछे लाइट से ना हो। जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतना ज़्यादा फोकस आपसे कम ओह, होगा। ओके। मैं तो कहता हूँ पीछे बिल्कुल लाइट भी मत रखो, यहाँ पर रखी हुई है वो अलग बात है, ये तो मतलब अलग सीनरी है, लेकिन आप ठीक। पीछे अगर बिल्कुल लाइट मत रखो पहले तो, पीछे लाइट ना हो। सिर्फ फेस पे एक लाइट रखो हाँ, बस, और हाँ। फोन का बैक कैमरा यूज करो हमेशा, उसी अच्छा। से आप देखोगे बहुत परिवर्तन। रूम की सारी लाइट बंद होनी चाहिए, ऊपर की लाइट कुछ भी नहीं चलनी चाहिए, ये सब बंद होनी चाहिए, सिर्फ एक फ्रंट से लाइट, दैट्स इट, सॉफ्ट। और फोन कैमरा, का बैक कैमरा। फोन का बैक कैमरा, क्योंकि उसकी क्वालिटी हमेशा हर फोन में बहुत अच्छी होती है, अच्छा। 2 से 3 गुना ज़्यादा अच्छी होती है फ्रंट कैमरा के मुकाबले, ठीक है है। ना। तो लाइटिंग में आपको सिर्फ इतना बेसिक सी चीज़ें आप कर लोगे तो बहुत अच्छी लाइटिंग हो जाएगी। फिर भी अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कोई लाइटिंग आए, साइड से कोई लाइटिंग आए, तो विप्रो की एक 1700 रुपये की लाइटिंग आती है, अच्छा, ट्यूबलाइट अच्छा, आती है, अच्छा। उसकी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ओके। उसके कलर आप फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट करके जो चाहो कर तो सकते कहाँ हो। पे रखनी है उसको? उसको आप पीछे, अगर आप चाहते हो कि पीछे मेरा थोड़ा वार्म येलो कलर दिखे, ऑरेंज दिखे, ब्लू दिखे, तो आप पीछे रख लो अपने। ओके। आप चाहते हो कि ये लाइट मेरे इधर से आ रही है हाँ, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि इस साइड से मेरी ब्लू आए, तो आप हाँ, ट्यूबलाइट को यहाँ रख दो, तो यहाँ से अच्छा। आपकी साइड से ब्लू लाइट आ जाएगी। हम्म। तो इस तरह से आप लाइटिंग को बहुत सिंपल वे में अच्छे से यूज़ कर सकते हो। फ़ोन का बैक कैमरा, फ्रंट से एक लाइट आनी चाहिए, ठीक है। रूम की सारी लाइट बंद करो, हम्म, पीछे से कोई लाइट नहीं आनी चाहिए, हम्म, जितना हो सके अंधेरा कर लो रूम में, तो हम्म। आपका जो फोकस है उतना ज़्यादा होगा, मतलब फ़ोन का जो फोकस होगा कैमरे का वो आपके ऊपर उतना ज़्यादा होगा। और वॉइस का? वॉइस का एग्जैक्टली, मैंने एक वीडियो बनाया था हम्म। और उसमें अलग अलग माइक मैंने कंपेयर किए थे, और उसमें 500 वाला माइक भी था, ठीक 1000 है। वाला भी था, अच्छा। 5000 वाला भी था, 25,000 रुपये वाला माइक भी था, एंड्रॉयड फ़ोन का माइक भी था, आईफोन का ये माइक भी था, अच्छा। और मैकबुक हाँ, हाँ। एयर हम्म। उसका माइक भी था। अच्छा, इन सभी की मैंने टेस्टिंग की। अच्छा। हाँ, और सबसे अच्छा जो था वो तो ऑब्वियसली 25,000 रुपये वाला राइट, माइक था। ऑब्वियसली। सेकंड नंबर पर ये था अच्छा जी। फ़ोन, एग्जैक्टली। और अगर वाह। आपका सैमसंग का कोई सा फ़ोन है, मतलब अब तो मतलब 20,000 के आसपास से ऊपर कोई भी अगर आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, और अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर लेते हो, मतलब अगर वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट फ़ोन पास में होना पड़ेगा, मतलब ओके। फ़ोन वहाँ पर रखा है दूर थोड़ा सा, तो फिर थोड़ा सा आपको थोड़ा इशू आएगा, लेकिन अगर आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो फ़ोन से अच्छा माइक मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। ये फ़ोन मतलब 20-25 हज़ार, ये तो 1 लाख का है, इतने महंगे 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 फ़ोन होते हैं, तो इनमें माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आपको बस एडिट करने की ज़रूरत है अच्छे से। मैंने यूट्यूब पे स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रखा है, फ़ोन से वॉइस एडिट कैसे करें, पीसी से वॉइस एडिट कैसे करें। आप इसमें रिकॉर्ड कर लो और इसकी वॉइस को आप लैपटॉप कंप्यूटर में एडिट कर लो ऑडासिटी से। आप देखोगे कि अगर आपका 2000 वाला माइक है ना, तो 20,000 रुपये वाला माइक बन जाएगा कुछ सिंपल स्टेप को अप्लाई करने के बाद में। अच्छा। एग्जैक्टली, एडिटिंग का वॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसकी डिस्क्रिप्शन हम इस नीचे दे बिल्कुल, देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल जी। देना। और वो वीडियो हमारा, एक वीडियो हमारा 4.3 मिलियन व्यूज़ पर है, वाह। जो मैंने बताया कि फ़ोन से रिकॉर्ड कैसे करें। अच्छा, उसमें पूरा बताया, उसमें 20 मिनट तक बताया कि फ़ोन से रिकॉर्ड मैंने रख के बताया कि अच्छा। फ़ोन ऐसे रख रहा हूँ मैं, यहाँ से रिकॉर्ड कर हाँ, रहा हूँ, हाँ। रिकॉर्ड हो गई वॉइस, अब इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, सब कुछ बताया उसमें मैंने। अच्छा। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वॉइस एडिटिंग का बहुत तो इंपॉर्टेंट बहुत रोल है। ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं नहीं है, मैं हाँ जुगाड़ जी। बता रहा हूँ, हम इंडियंस जुगाड़ू हैं। यस, यस। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए ट्राइपॉड का मैंने कहा था, हुँ। मेरे पास खुद का ट्राइपॉड नहीं था। अच्छा। सेल्फी स्टिक पहले चली थी, आपको पता होगा, यस, वो यस, अलग ही यस, उसकी बीमारी चली थी। राइट, तो राइट। मेरा एक फ्रेंड का भी फ्रेंड था, हुँ, उसके पास में सेल्फी स्टिक थी, हुँ, तो वो मैंने उससे मंगवा ली। हुँ, एक बॉक्स लिया, मम्मी सिलाई का काम करती है, तो चिंदी, जिस कपड़े, छोटे छोटे कपड़े के कतरन कहते हैं, वो डाली उसमें, अच्छा। भर लिया, सेल्फी स्टिक को उसमें रख दिया, वो टिक गई। उस सेल्फी स्टिक में ऊपर मोबाइल लगा दिया और मैं ऐसे वीडियो शूट कर रहा ये हूँ। कब की बात है ये शुरुआत? बात है 2019, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 19 के यही, आसपास। हाँ 2019, 6 साल अच्छा। पहले एग्जैक्टली। वाह! हाँ, आज क्या तारीख है हमारी? आज हमारी 11 मार्च। हाँ, 11 मार्च 2019 को भी मैं इसी तरह से कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। वाह! एग्जैक्टली। हुँ, हुँ, तो मैंने जुगाड़ किए ना, तो मुझे पता है जुगाड़ कैसे करते हैं, हुँ। और कई लोगों को जुगाड़ की जरूरत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो स्पेशली इसलिए बिगिनर। इसलिए मुझे पता है कि हाँ क्या जी, क्या हाँ जी। जुगाड़ हो सकते हैं राइट। और कैसे जुगाड़ करने होते हैं। तो जो कुछ नहीं कर सकता वो बहाना नहीं बना सकता ना फिर, हाँ, हाँ, कि हाँ, यार भाई इसने तो ये चीज़ इसकी बता दी कि माइक बता दिया, गोडो ये रोड का माइक बता दिया, हाँ, हाँ, मेरे हाँ। पास तो पैसे नहीं है, तो राइट। भाई मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। तो मैंने बताया ना कि हुँ। भाई तुम्हारे पास जो फ़ोन है उससे कर लो। चलो, मैंने बताया तुम्हारे पास जो फ़ोन है उससे कर लो, मेरे पास खुद का फ़ोन भी नहीं था।
अच्छा। मेरी सिस्टर का फ़ोन था, मैं वो यूज़ करता था। लड़ाई झगड़े बहुत होते थे हमारे उसमें भी, कि वो चिढ़ते हैं, मतलब किसी का फ़ोन हम यूज़ करते हैं, तो वो भी इश्यू था। तो जब आपके पास खुद का फ़ोन है, मेरे पास तो वो भी नहीं था, तो जब मैं कर गया तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारे मैंने माइक टेस्ट किए, और फ़ोन से भी आप बहुत अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग इस तरह से कर रहे हो तो। अच्छा। अब बात आती है कि जब फ़ोन हम वहाँ रख रहे हैं, तब कैसे करें? तो तब फिर आप ईज़िली बहुत अच्छे-अच्छे माइक सस्ते आ गए हैं, 400-500 में या मिलते हैं, तो यस उन यस। माइक में आप फिर आप इन्वेस्ट कर लो। और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप एटलीस्ट फ़ोन को ही दूर रखो। मतलब फ़ोन क्या, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं होगा, फ़ोन इतना दूर होगा, यहाँ पर होऊँगा मैं, तो यहाँ पर भी वॉइस अच्छी कैप्चर कर लेगा। और कई सारे टूल्स आ चुके हैं अब, आप ढूँढ लेना खुद ही, उन टूल्स के थ्रू आप वॉइस को काफ़ी एनहांस कर सकते हो, और फिर उससे भी अच्छी कर सकते हो। हाँ, जिसके पास हाँ, आईफोन है तो 500-700 आईफ़ोन रुपए नहीं, का एंड्रॉइड भी है, आईफ़ोन कोई की तो भी बात ही नहीं फोन करता हो मैं। तो जब हाँ जी। कोई, मतलब यार, आईफ़ोन वाले कितने ही होंगे जो बिगिनर है, और वो जो हम्म। आईफ़ोन वाला है वो तो इस माइक में भी अब वो कर ही लेगा ना इन्वेस्ट, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? जिसका एंड्रॉइड है, हाँ नहीं कर हाँ सकता, हम तो उनके हाँ, लिए बता रहे हैं मेनली। अच्छा। तो फिर उसके लिए वो उनको टूल ढूँढ लेना चाहिए। वही कि करने वाला फिर वो ढूँढ ही लेगा वो चीज़ें। तो टूल ढूँढ करके उससे भी वो काम चला सकता है। और जब थोड़ी बहुत अर्निंग हो तो सबसे पहला काम करो अपने काम में इन्वेस्ट करने का। यस। मेरी पहली इनकम आई थी, और इनकम आने के सिर्फ 2 ही दिन बाद पूरी की पूरी इनकम मैंने अपने काम में इन्वेस्ट कर दी, अपना पहला फ़ोन लेकर के। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी फ़ोन की, कि मुझे अपना खुद का फ़ोन चाहिए वीडियो बनाने के लिए। राइट जैसे ही पहली इनकम आएगी, कहीं खर्च नहीं करना, कहीं दान नहीं करना, कुछ नहीं करना, खुद को दान करो, खुद को राइट इन्वेस्ट करो। राइट। तो वो मैंने फ़ोन लिया। उसके बाद में फिर मैंने पॉप फ़िल्टर लिया, फिर मैंने अपना खुद का सेटअप बनाया, अपना पहला कंप्यूटर लिया, फिर मैंने अपनी टीम हायर की, उनमें इन्वेस्ट किया, फिर हमने और अपना ऑफ़िस वगैरह बनाया, तो सारा काम में इन्वेस्ट करते गए। तो सबसे पहले अगर इनकम आती है तो पहले तो जुगाड़ कर लो, नहीं है पैसे, जब आ जाते हैं पैसे तो फिर काम में लगाओ। राइट। लोग उल्टा करते हैं कि नहीं है तो बहाना बना लेंगे, और जब पैसे आ जाएंगे तो कहीं और उड़ा देंगे, यस और यस। उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे, सड़ी सी चीज़ों को। ये भी मैंने देखा है कई लोगों में। तो ये कुछ सिंपल सी ये चीज़ आपको करनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर और जनरेट ये करती है ना एग्जैक्टली इनकम। बहुत बहुत ज़्यादा जनरेट करती है। मैंने जब अपना माइक लिया, मैंने माइक लिया था 5,000 रुपये का 2020 में, है ना? 2020 में। हाँ, अच्छा। वो माइक मैंने लिया, उससे पहले मैं फ़ोन से करता था। ओके। तो मतलब 1 साल तक मैंने फ़ोन से की, और फ़ोन से कर के ही सर मेरे 1 मिलियन हो गए थे। क्योंकि मैंने यार उसमें उसको इतना एनहांस किया और सब कुछ किया था, तो मैं क्वालिटी से करता था। तो फ़ोन से करके ही मेरे 1 मिलियन हो गए थे। 1 मिलियन करने के बाद में मैंने 5,000 रुपये के माइक में इन्वेस्ट किया। तो 5,000 रुपये के माइक में इन्वेस्ट करने के बाद पहले ही दिन मुझे लगा, यार काश 4-5 महीने पहले ही इन्वेस्ट कर देता ये। अच्छा। वो किया। उसके बाद में फिर मैंने 3 साल बाद 25,000 रुपये के माइक में इन्वेस्ट किया। रियलाइज़ हुआ, यार काश 2-3 साल पहले ही कर देता, तो और मज़ा आ जाता। क्योंकि कितना रिटर्न ये दे रहा है हमें। हमारी वॉइस जब इन्हेंस होती है तो उसकी जो रीच है, कई बार वो मिलियंस में बढ़ जाती है, और एक वीडियो में लाखों रुपए दे देता है। तो सारा रिटर्न तो आ जाता है, बल्कि माइक हमारे पास में ही से इसके बाद में तो ये पूरा सूखा बच गया। तो पैसे क्या वहाँ पर नहीं सोचना चाहिए, तो पैसे के बारे में वहाँ पर नहीं सोचना चाहिए जब हम अपने काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। जब मैंने अपने काम में इन्वेस्ट किया, हर बार मुझे यही लगा रिटर्न दिया। कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। अच्छा। हर बार मुझे ये लगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। वाह। जैसे अगर आप मान लो आप एसआईपी शुरू करते हो 25 साल की उम्र से, जी जी। आप वेट करते हो 60 साल तक, आपकी उम्र अभी 50-60 के अराउंड कुछ होगी। मान लो आपने 25 की उम्र में एसआईपी करी है, तो आपको कंपाउंडिंग दिखी होगी, आपका पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक एक साल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक साल में बहुत बढ़ता है पैसा, क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत बड़ी हो चुकी है। अब आप जस्ट इमेजिन करो, 24 की जगह अगर 25 की जगह अगर आपने 24 में की होती यस। तो कितना होता। बिग डिफरेंस। 24 की जगह 20 में की होती तो वाह या। नहीं, आप रियलाइज करोगे ना वहां पर जाकर के। तो ऐसे ही मैं रियलाइज करता हूँ कि यार अब इन्वेस्ट किया, ये काश ये 2 साल पहले कर देता, मैं काश ये 1 साल पहले कर देता। तो और ऑन एन एवरेज टाइम कितना पर डे लगाते हो इस काम पे? हमारा तो यही चलता है, जो वाले 9 to 5 करते हैं हम 9 to 9 कर लेते हैं कई बार। 9 to 9। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हम जहाँ आ गए वहीं सेटिस्फाई हो जाए। इंसान को हमेशा जहाँ वो है और जहाँ वो हो सकता है, उसके लिए हमेशा उसको मेहनत करती रहनी चाहिए। तो इसको काम की तरह नहीं, लेकिन फन की तरह, पैशन की तरह, एंजॉयमेंट की तरह नहीं भी नहीं, लेते देखो आप हर काम को एंजॉयमेंट की तरह, फन की तरह नहीं ले सकते। ये बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपको काम की तरह भी लगता है कई बार, तो वहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं कि हर काम में आपको मज़ा ही मिल जाएगा, है ना। आप किसी भी बोलने में भले दूर से भी कह सकते हैं लोगों की, ये तो यूट्यूबर है तो यार क्या मस्त लाइफ है, वीडियो बना रहे ऐसे वैसे, किसी और को देखेंगे तो हम उसको बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर काम में मान लो कि काम ही होता चलो आपने फन कहा ना, तो मान लो कि वीडियो शूट करना है बैठ करके, ये फन है, लेकिन वीडियो के लिए प्रिपरेशन करना, वीडियो को टॉपिक सोचना, उसको वायरल करना, जब वायरल नहीं हो रहा है तो उसका स्ट्रेस लेना, ये चीज़ें क्या फन है? नहीं है ना फन। ये टॉर्चर करती है माइंड पे। तो हर काम में कहीं ना कहीं टॉर्चर करने वाली चीज़। आप स्टॉक मार्केट में हमेशा फन तो होता नहीं होगा, अप्स एंड डाउन आए होंगे, एंजाइटी आपने देखी होगी, स्ट्रेस आपने झेला होगा, अभी भी झेलते होंगे कई बार। तो फन कहाँ है? तो किसी काम में कोई फन वन नहीं होता है, काम तो करना ही पड़ेगा। भले स्ट्रेस में करो तो करना पड़ेगा, एंजाइटी में हो तो करना पड़ेगा। वो फन भी देगा, लेकिन सिर्फ फन देगा, सिर्फ मजे मिलेंगे, वो किसी काम में नहीं होता,
तो ये दोनों चीजें तो दोनों शुरू में तरफ हुआ था, रहेगी। जब शुरू में आपके सब्सक्राइबर बढ़े, तो वो सारी चीजें होती है ना, व्यू हुए और सारी आपको एक्साइटमेंट होती होगी, यार ऐसे मजा आ थोड़ी गया। ऐसे थोड़ी व्यूज बढ़ गए थे, ऐसे थोड़ी बढ़ गए थे व्यूज। वो डाले तब कुछ नहीं आया, तब पता चला कि सही से काम करना होता है। वेट किया, पेशेंस रखा, वो दर्द झेला, रोए, स्ट्रेस झेला, एंजाइटी अच्छा। झेली, हाँ, पेरेंट्स का टॉर्चर झेला, रिश्तेदारों के ताने सहे, सब कुछ झेला, पेशेंस रखा, फिर थोड़ी सी ग्रोथ मिली, उसको अप्रिशिएट किया, फिर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और इस तरह से ग्रो किया। फिर लोगों को एक्सपेक्टेशन भी बहुत हो जाती है ना, आपके जैसे 4 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो आपकी एक तरह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि यार उनको आई हैव टू कीप देम। नहीं, मैं तो स्टार्टिंग में जब नहीं बढ़ रहे हैं तब बताना पड़ता है ना, अच्छा, हाँ, तब उन्हें क्या जवाब दें कि तू हाँ। कर रहा है, ठीक कर रहा है, बिना पैसों कर रहा है, इतना टाइम दे रहा है, इससे मिल क्या रहा है। तो अब जब आप कामयाब हो गए, अब तो इतने पूछते ही नहीं है सब्सक्राइबर ना, हो गए। अब तो पूछते हैं, अब ये नहीं पूछते कि क्यों कर रहा है, अब पूछते हैं कि कैसे कर रहा है। अच्छा। अब तो सवाल बदल जाते हैं ना। हम्म। अब आप भी तो, आपने भी ये थोड़ी पूछा कि क्यों कर रहे हो, आपने तो पूछा कैसे करते हो, बताओ ये हमें, राइट है ना, राइट। आपने भी यही पूछा ना। हाँ, लेकिन हाँ। उस वक्त आप भी मुझे यही पूछते अगर आप मेरे दोस्त होते, मेरी फैमिली में होते, तो क्यों क्यों कर रहा है, क्या क्यों कर कर रहा रहा है, यस है यस। ना। तो सवाल बदलते हैं, टाइम लगता है। पर आप जैसे कई लोग शुरू करते होंगे, हम्म, तो दीपक दहिया तो सभी नहीं बन पाते ना। वो तो हर फील्ड में है सर, वो तो हर फील्ड में आप देखोगे, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें आप करोगे तो उसकी अब मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हर फील्ड के आप जब टॉप में जाओगे तो हर फील्ड के टॉप में तो आपको 1 to 2% लोग ही दिखेंगे ना, और वही डिजर्व करते हैं और वही बनने चाहिए। कामयाबी जो है वो बहुत ही कम लोगों में रहना पसंद करती है। ओके। अब आप ये देखो कि आप वो कम लोग कैसे बन सकते हो। आई सी। एग्जैक्टली, यस। तो गुड हर पॉइंट। कोई बड़ी अच्छी यहाँ बात पर है ग्रो यार। नहीं कर सकता। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से भी 100 में से सिर्फ एक निकलेगा, 1000 में से 10, 10,000 में से 100, यही आंकड़ा रहेगा, 1% का ही हमेशा। कामयाबी बहुत कम लोगों को पसंद करती बहुत है, कम लोगों में रहना पसंद करती है। रहना पसंद करती है। कामयाबी कभी भी ज्यादा लोगों में रहेगी नहीं। जहां पर ज्यादा लोग कामयाब हो रहे हैं वो फील्ड ही खत्म हो जाती है, कई बार आप देखोगे। ओवर क्राउडेड हो हाँ, जाता है तो या। वो चीज़ कामयाबी से पूरी हट जाती है। फिर वहां पर कामयाबी फिर नॉर्मल चीज़ हो जाती है। उस कामयाबी में भी आपको और ज़्यादा कामयाबी देखनी पड़ेगी, तब वो कामयाबी की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कामयाबी बहुत कम लोगों में रहना पसंद करती है। आप वो कम लोग कैसे बन सकते हो, आप इस पे फोकस करो। तो आपकी मंजिल क्या है अभी? मंजिल बस अब चलते रहना है। चलते अब रहना। कोई डेस्टिनेशन नहीं है, अब जर्नी है। अब जर्नी को एंजॉय करना है। हम्म, और इसमें यही है कि चरित्र का विकास ही मानव का असीम लक्ष्य होना चाहिए, तो वो करना है। और जहाँ हम हैं और जहाँ हम हो सकते हैं, बस उसको पाते रहना है हमें। तो किस फील्ड में काम करके आपको ज़्यादा, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड हैं, हम्म, हर स्टॉक के फाइनेंस के ऊपर भी, मोटिवेशन के ऊपर भी, हर तरह से, तो कौन सी फील्ड आपको फैसिनेट करती है, आपके हार्ट के नज़दीक है? आप क्रिकेट देखते हैं? जी। हार्दिक पांड्या को जानते हैं? जी। वो क्या करता है, बॉलिंग भी करता है, सब कुछ बैटिंग भी करते करता है, फील्डिंग भी कर लेता है। हैं। उससे अगर अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो क्या जवाब देगा? जडेजा से अगर आप क्वेश्चन पूछते हो कि तो कोई स्पिन डालना अच्छी लगती है, फील्डिंग में थ्रो मारना अच्छा लगता है, कि बैटिंग करना अच्छा लगता है, सारी गेम तो एंजॉय यार करता उसका टैलेंट है ना वो तो, उसका पैशन है, उसका इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो जब हमारा इंटरेस्ट आया स्टॉक मार्केट में, तो हमने 2 साल हमने भी खूब उथल पुथल करी, थोड़ा बहुत लॉस भी हमने भी खा लिया, 1-2 लाख रुपए का। तो हमने वहाँ से भी सीख लिया, इंटरेस्ट था तो जब टाइम के साथ में इंटरेस्ट आता रहता है नई नई चीज़ों में, तो वो हम सीख लेते हैं। और वही मैंने कहा, जब 6 साल आप देते हो तो बहुत लंबा टाइम होता है। और खासकर ऐसा नहीं कि आपने टाइम पास किया, आपने टाइम पास नहीं किया, आपने 10-10 घंटे डेली मेहनत की है, तो फिर आप सीख जाते हो ये चीज़। तो अब ये अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ अब बांटते हो, और लोगों में बेनिफिट देखते हो, उनको वैल्यू देखते हैं वो आप में की यस, बात में, जी, तो अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी अगर कहीं से मिल सकती है, तो वो मिल सकती है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने से। वाह। सिर्फ उसी चीज़ से। वो चीज़ जितनी खुशी आपको दे सकता है, उतना कोई नहीं दे सकता। मेरी इंस्पिरेशन है संदीप माहेश्वरी सर, और उन्होंने भी यही कहा है कि उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब वो अपने सेमिनार्स करते हैं और लोगों को वहाँ से वैल्यू मिलती है, लोगों की लाइफ चेंज होती है, तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए आप मेरे सामने 4 प्राइवेट जेट रख दो, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो, और ऑप्शन दे दो कि मुझे ये करना है, मैं सेकंड भी नहीं लगाऊंगा और आग लगा दूंगा उन सारे प्राइवेट जेट में। इतनी वैल्यू है उन खुशी की। तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने से जो खुशी मिल सकती है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। बहुत अच्छी बात की, थैंक यू बहुत सर। अच्छी बात की। जी। इतनी छोटी उम्र में यार, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि इतनी सियानी बातें कहाँ से आती हैं। तो आपको अभी छोटी उम्र लग रही, तो हमने तो बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट भी तो किया था। फिर जब 16 में अपने स्टार्ट किया है, सही बात। तो 22 में तो फिर यही चीज़ आई जाएगी ना। अगर आज मैं 22 में स्टार्ट कर रहा होता, तो ये चीज़ मेरे अंदर 27-28 में आती इस चीज़ को लेकर के। और हम बात करें पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, इसलिए मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए आपको थोड़ा मैच्योरिटी लग रही होगी। लेकिन बाकी फील्ड में फिर मैं वही हूँ, उसी उम्र का हूँ, तो उसी हिसाब से हूँ, तो फिर वो गलतियाँ भी होती है, नहीं, इसलिए। ओवरऑल मैंने देखे आपकी उम्र के बच्चे 20-22 साल के, कई लोगों से मिला हूँ, जैसे आप हो वैसे और भी कई लोगों से मिला हूँ, तो उनमें बहुत ज़्यादा कह लो कि सीखने की तमन्ना है, आगे बढ़ने की इच्छा है। तो
यही चीज़ आदमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। बिल्कुल। तो डिज़ायर जब तक ना, बर्निंग डिज़ायर ना हो आगे बढ़ने की, ये जो जैसे लाइटनिंग से लेके साउंड तक की, आवाज़ की, आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन तो उसमें नहीं ली, कुछ नहीं किया, कभी नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल कर करके आपने सीखा। यस। दैट इज़ अमेजिंग, या आई सैल्यूट यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। तो और यूट्यूबर्स जो हैं नए बनने वाले, आने वाले, हम्म। तो उनको आप एक तो कंटेंट के बारे में हम्म। आपने कहा कि सबसे वैल्यू प्रोवाइड करें आप। एग्जैक्टली। पहले तो यस। थंबनेल अच्छा बनाएं ताकि रीच हो, हाँ। कंटेंट अच्छा हाँ। हो, हाँ। रीच ना हो तो क्या। तो और कोई सजेशंस आप देना चाहें नए यूट्यूबर्स नए को? जो क्रिएटर्स उनको जी। फिर से मैं वही कहूँगा कि देखो चीज़ों को सिंपल ही रखें आप, सिंपल और रखें। बहुत ज़्यादा वीडियोस आप ना देखें कि मैं ग्रो कैसे करूँ, ये चीज़ कैसे करूँ, वो चीज़ कैसे करूँ। एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, वो दो चीज़ मैंने बताई थी उसमें। मैंने बता तो दिया कि आप थंबनेल अच्छा बनाओ, जी। और एंगेजमेंट एक मेन चीज़ है। और एंगेजमेंट वैल्यू, वैल्यू और इमोशन से आएगी, लेकिन ये चीज़ भी कैसे होगी। हाँ हाँ, कैसे इसके होगी। अंदर भी अगर चाहे कि मैंने बोला कि वैल्यू दो, तो वैल्यू कैसे देंगे भाई। राइट। एंगेजमेंट कंटेंट बनाओ तो वो कैसे देना। थंबनेल को इंप्रूव कर तो इंप्रूव कैसे होगा। और एक और हमने कहा था कि इमोशन है तो इमोशन कैसे जनरेट होंगे। जी। ये सारी चीज़ें होगी ऑब्जर्वेशन से, हो। ऑब्जर्वेशन से और लर्निंग से। बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं कर सकते आप। ठीक है। अर्निंग की स्टार्टिंग लर्निंग से होती है, और लर्निंग की स्टार्टिंग फेल्योर से होती है। तो आप अपनी जो फील्ड है उसके जो टॉप लीडर्स है, आप किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे स्टॉक मार्केट में हो, यूट्यूब में हो, सोशल मीडिया में, या फिर किसी भी फील्ड में, दुनिया में, स्पोर्ट्स में, किसी में भी, आप किन लीडर्स को फॉलो करते हो। जितना टॉप लीडर्स आपको मिल सके अपनी फील्ड में, ओके। उसको जाकर के एक बार देखो, बारीकी से उसे ऑब्जर्व करो। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हम उसी पर आ जाते हैं। आपकी फील्ड में जो टॉप क्रिएटर है, जिसके वीडियो पर मिलियंस में व्यूज है, जिसके लोग दीवाने हैं, जिसके आप खुद दीवाने हो, बारीकी से देखो, बारीकी से देखो। एक बार देख लिया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, क्या है इसमें, इसका थंबनेल में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। क्वेश्चनिंग करो अपने आप से। उसमें उसके वीडियो में अंदर जाने के बाद में देखो इंट्रो कैसा है, क्या किया है उसने हुक को क्रिएट करने के लिए, वो किसे एंगेज कर रहा है, वो किसे बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, उसकी वॉइस में एडिटिंग कैसी है, उसके वीडियो में म्यूजिक कैसा है, वो किस पॉइंट पर क्या बात कर रहा है, वो कितना लंबा वीडियो बना रहा है, वो मतलब ओवरऑल सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ऑब्जर्व करो, जितना आप कर सकते हो। लोग मतलब ब्रह्मास्त्र में कहता हूँ यूट्यूब पर ग्रो करने का, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो, सब लोग आपको कहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ में इंप्रूवमेंट्स होने ही चाहिए, और इंप्रूवमेंट्स आएंगे लर्निंग से। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने 500 वीडियो बना दिए, 500 वीडियो बना दिए यूट्यूब पर, और उनके 2000 सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट हुए। ऐसे भी मैंने देखे हैं, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 4 या 5 वीडियो ही बनाए, लेकिन उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इंप्रूवमेंट्स करने ही होंगे। आपने एक वीडियो बनाया, अगला थोड़ा सा बेहतर, अगला थोड़ा सा, बहुत माइनर सा, इतना फर्क कि पता भी ना चले। अच्छा। पहले वीडियो में आपने किया, दूसरे में उसने थोड़ा सा इंप्रूव किया, लेकिन पता नहीं चल रहा क्या किया, आपको भी नहीं पता, लेकिन किया जरूर है। तीसरे में उससे थोड़ा सा और इंप्रूव करो, भले इतना करो कि पता भी ना चले, इतना करो। लेकिन जब आप पहले वीडियो को देखोगे और 50 वीडियो को देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। तो लर्निंग यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, और लर्निंग आपको ऑब्जर्वेशन से ही आएगी। जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी इंस्पिरेशन आप फाइंड करें, और फिर उसी एक दो को ही फॉलो करें, ज़्यादा कोई फॉलो ना करें। तो उनको ऑब्जर्व करें, उनसे लर्न करें, उनसे सीखें, और फिर वो चीज़ आप अप्लाई करें। और ये जो मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ अप्लाई करने के बाद में भी एकदम से कुछ नहीं होने वाला। ओके, हाँ, पेशेंस रखो। एकदम से कई बार चीज़ें हो जाती है, लेकिन हर बार नहीं होती है। आप 2-3 लोगों को देख लोगे कि यार इसने तो ना वीडियो डाला, नया चैनल था, और 5 दिन में ही इसका वीडियो चल गया, और लोग कहते हैं कि 5 महीने लगते हैं चैनल को ग्रो करने में। भाई जिसको आप देख रहे हो जो कि 5 दिन में मिलियन व्यूज ला करके बैठा है, डेफिनेटली वो बंदा 2 साल पहले काम कर चुका है अपने यूट्यूब पर, और वो फेल हो चुका है। और फिर से उसने नया चैनल बनाया, और चीज़ें अप्लाई करने के बाद में फिर वो ग्रो कर रहा है। आपको पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टोरी ये होती है। तो आप, और अगर इक्के दुक्के निकल भी गई ये चीज़, तो आपको क्या पता कि इक्के दुक्के आप ही होंगी वो चीज़। और हो सकता है कि इक्के दुक्के निकल भी गए, तो तुक्के में चलने वाली चीज़ आपको पता है, आप स्टॉक मार्केट में हो, तुक्के में चलने वाले स्टॉक तुरंत धराशायी हो जाते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, फंडामेंटल्स पे फोकस करो। स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगी, तो आप उसे चूज करो। एक क्वेश्चन मन में और आ रहा है बिल्कुल, कि शुरुआत में ज़्यादा वीडियोस डालने से फ़ायदा है, या कि क्वालिटी वीडियोस, कम वीडियोस डाली जाए? एक बैलेंस अप्रोच आप इसमें रखिए। बहुत ज़्यादा वीडियो मत बनाओ, उससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और बर्नआउट फील करोगे, और आपको लगेगा कि इतने बना दी, कुछ हुआ ही नहीं। कम वीडियो बनाओ, और थोड़ा सा पेशनेट होकर बनाओ, थोड़ा सा सीख करके, और थोड़ा क्वालिटी दे करके बनाओ। देखिए क्वालिटी जो है वो तो किंग है ही सही, है ना।
कंटेंट की जो क्वालिटी है वो किंग नहीं, मैं तो कहता हूँ किंगडम है, तो उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, जितना हो सके क्वालिटी तो आप उसमें दीजिए। ठीक है। तो इन दोनों का आप ये मैं कहूँगा बैलेंस आप बना करके चलिए। हम्म, परफेक्शन के पीछे भाग करके बहुत ज़्यादा गैप लेकर के वीडियो मत बनाइए, जो कि परफेक्शन ऐसी चीज़ है जो कि कभी आएगी नहीं। मुझे 6 साल हो चुके हैं, आज भी अगर मैं चाहूँ कोई परफेक्ट वीडियो बनाना तो ये नहीं बना सकता, क्योंकि परफेक्शन की जो डेफिनेशन है वो 6 साल पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। बिल्कुल। तब मुझे लगता था कि अच्छा ऐसा वीडियो बना लूंगा तो ये तो परफेक्ट है, राइट। वो उस टाइम बन नहीं पाया। वो वीडियो बना 1 साल बाद, लेकिन हम्म, तब तक तो लगा कि नहीं इससे ऊपर भी कुछ होता है, यस वो उस टाइम नहीं बना, बिल्कुल। वो अगले साल बना। हम्म, तो अब मैं वो सारे वीडियो वो परफेक्शन के हिसाब से वो सारे वीडियो बना लेता हूँ जो कि 4-5 साल पहले मैं सोचता था। हाँ जी। लेकिन अब परफेक्शन की डेफिनेशन चेंज हो चुकी ना, कि अच्छा परफेक्शन तो अब वो है, यस लेकिन यस। अभी नहीं बना सकता, मुझे पता है। हाँ। तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, हम्म, वो टाइम के साथ में आ जाएगी। बस क्वालिटी और क्वांटिटी का एक बैलेंस बना करके आपको लगता है कि अगर आप जितना देना चाहते थे, जितना आपने सोचा था, उसका 80% भी वो बन चुका है, आप सफल हो गए। बस उसको डाल दो, फिर 90% 100% के बारे में मत सोचो, वो 100% 1 साल बाद हो जाएगा। वेरी राइट, वेरी राइट। तो दीपक जी, एक क्वेश्चन आपने थंबनेल के बारे में बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है थंबनेल, तो वो तो बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, तो कैसे उस पर काम करें? आपने कहा 2-2 दिन आप सोचते रहते थे थंबनेल कैसा बनाया जाए, तो क्या सोचते थे 2 दिन, जरा बताइए नहीं, मैं दर्शकों को। सोचता नहीं था, सोच तो लिया, लेकिन मतलब ऐसा कुछ क्या ही सोचे जो कि आज तक बना ही नहीं है। हम्म, तो वो तो कर करके ही हमें कुछ निकलेगा अलग से। ओके। तो मैं उस पे काम करता था। मैंने कोई इमेज लगाई, हम्म, वो इमेज अच्छी है या नहीं है, इमेज को फाइंड किया पहले तो, मतलब मैं स्टॉक इमेज यूज़ करता था अपने थंबनेल में। ओके। तो वो इमेज में फाइंड करता था अच्छी से अच्छी इमेज कैसे मिल सकती है। 1 घंटा लगाया, 2 घंटा निकाला, 5-7 इमेज मैंने फाइंड की। उन 5 या 7 में से मैं कौन सी 1 या 2 सबसे बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, अच्छा। पहले तो वो मैंने किया। इमेज यूज़ कर ली, अब पीछे का जो बैकग्राउंड है थंबनेल में, वो मैं कैसा रखूँ, वो अलग अलग कलर ट्राई किए, अलग अलग बैकग्राउंड के टेक्सचर ट्राई किए, 2-3 चीज़ें मिक्स की तब बनाया। वो अच्छा लगा तो उसको रिजेक्ट किया, किसी को रखा, किसी को रिजेक्ट किया। फिर टेक्स्ट हमने लिखे। टेक्स्ट जो हम लिखते हैं थंबनेल में, जी जी। कम से कम टेक्स्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, ये कला होती है। तो ये सोचना पड़ता है कि जो वीडियो का ये कॉन्टेक्स्ट है, इसको मैं कम से कम शब्दों में कैसे यहाँ पर थंबनेल में राइट। रख सकता हूँ। वो सोचना, वो कैसे सोचे भी कैसे कि ये कम से कम कैसे रखें। आप कॉपी पेन लेकर के बैठो, देखो कभी भी ना सिर्फ दिमाग में मत सोचो, राइट। कॉपी पेन लेकर के बैठो। ठीक है। ताजमहल पहले पहले नक्शे में बना, उसके बाद हकीकत में बना, बिल्कुल। है ना? तो वो चीज़ कंसिडर Yes, होनी चाहिए। ठीक है। आप लेकर के बैठो, लिखो, वापस कुछ लिखो, कुछ लिखो, तोड़ मरोड़ के आपका माइंड इतना शार्प, इतना क्या कहें इंटेलिजेंट है कि वो कुछ ना कुछ बनाएगा, उनको तोड़ मरोड़ के काम करेगा उन पर। वो 2-3 चीज़ें लिखो, एक फिर से लिखो कि ये माइंड में आ रहा है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। कुछ भी मत छोड़ो, जो आ रहा है सब कुछ लिख डालो। ठीक है। फिर उनको तोड़ मरोड़ के आपका माइंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा और बनाएगा वो, कि इसमें से ये वर्ड हटा सकते हैं, इसमें ये यूज़ कर सकते हैं, ये वर्ड हटा सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ आएगी लर्निंग से, कि आपने अब तक कितना ऑब्जर्व किया है, कितना सीखा है, उसके बिहाफ पे आपका माइंड सोचेगा, उसके बिहाफ पे आपका माइंड आपको थॉट्स देगा, फिर आप सोचोगे ऐसा। तो लर्निंग तो होगी सही, लर्निंग के बाद में फिर आपको तोड़ मरोड़ करके कुछ ना कुछ हाथ पांव आपको मारने पड़ेंगे वहाँ पर। तो आप अरेंज करो, इधर करा टेक्स्ट को, उधर करा, उसको जूम किया, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, उसका फ़ॉन्ट आपने चेंज किया। लाखों फ़ॉन्ट्स होते हैं, उन फ़ॉन्ट्स में से कौन सा फ़ॉन्ट सबसे बेस्ट लग सकता है, किस फ़ॉन्ट के हिसाब से ये सबसे बेस्ट अरेंज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अब ये सब कर लिया पूरा, पूरा करने के बाद भी यार मज़ा नहीं आया। जब तक अंदर से ये फीलिंग नहीं निकलती, वाह क्या थंबनेल, ये वीडियो चलेगा, वो तब तक फिर मैं उसको फाइनल नहीं करता उस थंबनेल को। क्योंकि मुझे पता है कि थंबनेल में जब तक वो चीज़ नहीं आई और वीडियो बना दिया तो वीडियो तो बेकार चला गया ना मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है पहले से। तो हाँ। तो फिर जब तक ये फीलिंग ना आ जाए कि अरे वाह क्या थंबनेल बनाए, अरे वाह क्या वीडियो बनाए, ये जब फीलिंग नहीं आए तब तक मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, और तब तक वो फिर वायरल भी नहीं होता, ऐसा लगता है मुझे तो, जब तक मुझे ये फीलिंग नहीं आती। तो वो फीलिंग लाने के लिए अगर मुझे लगा कि इतना कुछ किया मैंने और थंबनेल अच्छा नहीं बना, मैंने कि हटाओ इसको, लेकिन इससे सीखा बहुत कुछ मैंने। ये मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। राइट। कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी कभी ज़ाया नहीं जाने देती। आपने एक थंबनेल एक बनाया, मिनट कुछ रिपीट कुछ करिए। कुदरत कुदरत आपकी मेहनत का एक एक जर्रा जरिया भी भी जाया नहीं करती, जाने देती। बिल्कुल नहीं जाने देती। वाह, वेरी गुड। हर एक मेहनत का कण आपके कभी न कभी काम आएगा, लाइफ में या फिर कहीं पर भी। जितनी हो सके आपने किया इतना, मैंने सब कुछ सफाई करा, हटाया, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने, कितना कुछ सीखा कि चलो मैंने ये नहीं सीखा कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने ये सीखा कि क्या नहीं क्या करना नहीं चाहिए। करना तो चाहिए। अगली बार वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंसान कभी भी जीतने से इतना नहीं सीखता जितना कि वो हारने से सीखता है। तो मैं कभी वो चीज़ सीख ही नहीं पाता अगर मैं उसे रिजेक्ट नहीं करता तो। राइट। तो ये चीज़ें आप ऐसे ही सीखोगे, उस पर आप करो 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 करो, कुछ ना कुछ करते रहो करते रहो करते रहो, फिर आप कुछ ना कुछ नया बना लोगे वहाँ पर, और एक यूनिक कुछ ऐसा निकालोगे आप जो कि खुद भी सोचोगे अरे क्या बना दिया मैंने। या उसे कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे काम करो, कुछ ना कुछ निकलेगा। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। जी।
तो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि कुदरत कभी भी आपका एक कतरा भी जाया मेहनत नहीं का करती। जाया नहीं जाने हाँ, देती यार। एग्जैक्टली। I'll take home this advice. थैंक यू Really सर, good, थैंक यू very सर। good. मैंने चीज देखी है कि लोग थंबनेल ऐसा यूज करते हैं, अंदर कंटेंट कुछ और होता है, हम्म, थंबनेल कैच करने के लिए, क्लिक कराने के लिए मैंने कई हम्म, वीडियोस क्लिक करी और हाँ, हाँ, मैं अपसेट हुआ हम्म, बाद में हम्म, कि यार लिखा कुछ और है, मिसलीडिंग। तो हाँ। आपका क्या ख्याल है कि ऐसे अच्छा आपने थंबनेल यूज करने अच्छा चाहिए? आपने देखा ना ऐसा? जी जी, आपने देखा कि थंबनेल में कुछ और था, आप उसको देखकर क्लिक कर दिया अंदर आपने कुछ और थी जी। और आपने वीडियो देखा। हाँ हाँ। तो वीडियो देखने के बाद में फिर आपने क्या किया? वीडियो आपने पूरा देखा? नहीं नहीं अगर, देखा? हाँ नहीं नहीं देखा, देखा? नहीं देखा। तो पूरा वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब को लगेगा यूट्यूब बहुत स्मार्ट है। हाँ हमको हाँ, लगता है कि हम यूट्यूब से ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। यूट्यूब का अच्छा एल्गोरिथम आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। अच्छा। उसको पता होता है कि कौन सी वीडियो को वायरल करना है, कौन सी हम्म वीडियो को नहीं करना है। हम्म, उसको एग्जैक्टली पता है। और वही होता है 99% केसेस में। 0.1% कुछ भी हो सकता ठीक है, है। लेकिन 99% हम्म केसेस में जो वीडियो डिजर्विंग होते हैं हम्म वो चले जाते हैं वायरल। हम्म तो यूट्यूब को पता है कि क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए। हम्म, तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि एक इंसान ऐसा किया, दूसरे ने भी ऐसा किया, तीसरे ने भी किया, ये वीडियो बेकार है, इसको रोको, अच्छा। इसको रोको। और उसका तो ऑडियंस रिटेंशन वहीं पर कम हो गया ना। हाँ, तो वो चीज़ उसे लॉन्ग टर्म में मात देगी। अब सवाल आता है क्लिकबेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा। क्लिकबेट करने का ये मतलब नहीं कि आपका जो वीडियो है उससे बिल्कुल ही आपने कुछ अलग ही लिख दिया जो कि किसी काम का नहीं है, और आपको हम्म, व्यूअर अगर कोई अंदर आ गया तो उसको बाहर जाना पड़े वीडियो से। ऐसा कुछ हम्म, नहीं, आपको नहीं लिखना। ओके, आपकी वीडियो से वो चीज़ रिलेट करती रिलेट हो, होनी चाहिए। और उसको कितना ज़्यादा आप क्लिक ही बना सकते हो। हम्म और आपने जो लिखा है उसके बाद भी अगर कोई वीडियो में आ गया वो हम्म तो उससे कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी रिलेट कर रही है। हम्म, वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए बस। तो क्लिक ही बनाओ, क्लिक बेट करो, लेकिन वीडियो मिसलीड नहीं करना चाहिए लोगों को। ओके। हाँ, कि फिर लोग समझ जाएंगे कि यार ना ये पहले भी ये करा, इसने इस बार भी ये करा, इसका तो हमेशा का ही हो चुका है। अब अगर तीसरी बार आपने सही भी किया होगा तो लोगों को पता है कि ये तो मिसलीड करता नहीं चाहते हैं। तो आप तो लॉन्ग यस, टर्म में मात खा गए ना। मैंने इसलिए सही, कहा था हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है उसको हटाओ, लॉन्ग टर्म में स्लो ग्रोथ मिल रही है उसको पकड़ो। गुड, तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी के बारे में। जी। हम्म। और एक सवाल और आता है, जो ये सब को काम करते हैं हम लोग, हम्म, आप भी, हम्म, तो पैसे के लिए ही करते हैं, हम्म। तो पैसा ठीक ठाक बनता है यूट्यूब बिल्कुल, काम? आप ग्रो कर जाओ, आपको पता चल ही जाएगा। और हम्म आप तो फाइनेंस के हो, तो आपको तो लबालब अर्निंग होने हम्म, वाली है। ये अभी मुझे कमाई आई नहीं कोई अभी, तो मैं नहीं, होने आपसे वाली है। जानना चाहता हूँ कि जी, ठीक अच्छी मेहनत का जी, जी, नतीजा अच्छा हाँ, मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल हो जाती हम्म है। जब मतलब जो इंसान खुद का फ़ोन जिसके हम्म पास नहीं था, जब हम्म वो बंदा खुद का आईफ़ोन ही ले लेता है, तो हम्म। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अर्निंग तो फिर उसकी हुई होगी ना, ये वो तो अच्छे पुरानी से। बात है ना, अब क्या लिया आपने, कोई जेट जुट ले लिया आपने? नहीं, जेट तो सर बहुत ज़्यादा अच्छा अभी नहीं। ना, जेट तो शायद किस, इंडिया में कोई भी यूट्यूबर नहीं ले पाया है। जेट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, मतलब एक तो लिमिट जो होती नहीं है। कर पाया वो आगे तो होगा ना, नहीं, नहीं, कोई फॉरेन ना कोई तो फॉरेन के लेगा। क्रिएटर ने लिया है सर। हाँ। अरे हमारा यही है, हम थोड़े से गरीब यूट्यूबर्स हैं इंडिया के। मतलब जो अर्निंग हमारी जो वीडियो बना करके हमारी यहाँ पर अर्निंग होती है ना, सेम वीडियो अगर हम यूएसए में या फिर किसी और कंट्री में बनाते हैं हम्म, तो वहाँ पर हमारी 10 गुना, 12 गुना, 15, कई कई बार 50 गुना ज़्यादा अर्निंग होती है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ तो वहाँ पर मैं 20-25 लाख, यहाँ हम्म। पर 1 करोड़ तो वहाँ पर 20 से 25 करोड़। क्योंकि इतना यूट्यूब को अंतर भी है। अर्निंग कम आती है ना, जैसे यूट्यूब हाँ, प्रीमियम तो वही का तो कह रहा प्राइस हूँ। है हाँ, तो वो यार, तो तो उस हिसाब से फिर हाँ, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो। वही तो है, तो वही है हाँ, कि अब थोड़ा सा यहाँ पर पर वॉल्यूम भी तो ज्यादा होता है ना, सब्सक्राइबर वहां पे इतने, किसी के लेकिन सर मिलियन मिलियन, लेकिन 4 मिलियन। फिर भी ओवरऑल ना हम्म इम्पैक्ट ज़्यादा है, ओवरऑल इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि हम्म वहाँ के जो मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ का एक क्रिएटर है ईमान काटसी, हम्म उसने लिया है प्राइवेट जेट। हम्म, तो इंडिया का तो नहीं ले पाया ना कोई। राइट। तब उसके पास फिर ऑडियंस कहाँ से आ गई इतनी, उसके इतने व्यूज़ वगैरह भी, चलो बहुत कैरी मिनाटी इतने नहीं है, बेबी की हम्म। वाइन्स इतने नहीं है, फिर भी उसने लिया ना। तो वो चलो जो वहाँ नहीं तो है। हुआ वो आगे लेकिन होगा। नहीं, नहीं, अब यार यस, यहाँ भी बहुत कमा रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल अब बिल्कुल। तो कहीं पहुंच गए प्राइवेट जेट पे। अच्छा सीधा अच्छा अच्छा, अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है बस। ठीक है, जी, ठीक है। दाल रोटी चल जाती है, और कभी हम्म। कभी मटर पनीर भी खा लेते हैं। जी। ठीक है। तो दीपक जी, एक कंटेंट आप बनाते हो तो उसको मल्टीपल सोशल मीडियाज पे आप सेम कंटेंट को डालते हो, हाँ। तो वो करना चाहिए ऐसा, या जैसे इंस्टा पे डाल देते हैं लोग, फेसबुक पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, और बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए? करना चाहिए, कर रहे हैं, और अच्छा, एंगेजमेंट मिल रही है। ओके। मैं इंस्टाग्राम हम रील्स बनाते हैं, हम्म, उन्हीं रील्स को हम यूट्यूब पे शॉर्ट्स के फॉर्म में डालते हैं। ओके। और कई बार इंस्टा पे तो वो 25-30 हज़ार पर अटक जाती है, हम्म लेकिन वो यूट्यूब पे 5-10 मिलियन पे चली जाती है शॉर्ट्स में। हम्म। तो आप वो डाल सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो तो आप सबसे कंटेंट आप यूज़ करते हो, यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो आप फेसबुक पे यूज़ कर सकते जी। हैं, तो कई बार फेसबुक पे वो ज़्यादा व्यूज़ में चला जाएगा, तो हम्म। इससे कोई इशू नहीं है। तो आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी शॉर्ट जो है, मैक्सिमम व्यूज़ कितने हुए? मेरी सबसे ज़्यादा जो वायरल रील है वो 98 मिलियन व्यूज़ पर है। 98 मिलियन? एग्जैक्टली। वाह। वो दीपक वाधवा जी के साथ थी, अच्छा। और उसमें वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि 1976 में अगर किसी ने
₹1000 1976 में विप्रो में लगाए होते तो आज वो कितने होते। I see. तो मैंने कहा कि यार ₹1000 5 लाख हो गए होंगे, बहुत बड़ी बात है। 5 लाख। तो बोले बहुत छोटा सोचते हो तुम। मैंने कहा 50 लाख, कि अभी भी तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। मैंने कहा 1 करोड़, 1000 के 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा 1 करोड़, कि अभी भी तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। मैंने कहा यार ऐसा क्या है यार। मैंने बोला 2.5-3 करोड़। तो बोले यार ये तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको कहीं कदम रखता हूँ। तो बोलता है मैं तुम्हें किसी सीढ़ी का एक पहला कदम देता हूँ, 100 करोड़ से ऊपर है। मैंने कहा ₹1000 के 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, आगे बढ़ो। मैंने 200 करोड़ के और आगे बढ़ो, 300 करोड़ और आगे बढ़ो, 400-500 करोड़ के और आगे बढ़ो। मैंने कहा अब आप भी बता दो कहाँ तक खींचोगे। तो वो रील मेरी 98 मिलियन पर है। उसके बाद में उन्हीं की एक रील है 30 मिलियन, अनिरुद्धाचार्य जी की एक रील है 30 मिलियन, पुष्कर राज ठाकुर की 30 मिलियन, और ऐसी मेरी करीब 30 मिलियन 20 मिलियन के 10-15 रील कुछ है जो इतनी वायरल से। यूट्यूब पे भी 10 मिलियन पर एक शॉर्ट्स मेरा है। शॉर्ट्स पे मैंने थोड़ा कम काम किया है, लॉन्ग पे मेरा ज़्यादा ट्रस्ट है, बिलीव है। तो शॉर्ट्स पे मैंने थोड़ा कम काम किया है, तो वहाँ पर एक वीडियो 10 मिलियन पर है। तो पैसे शॉर्ट्स में भी बनते हैं? कोडियो के भाव। अच्छा। हाँ, मतलब अगर 1000 व्यूज़ पर अगर आपको यूट्यूब लॉन्ग वीडियो में 35 रुपये अगर आपके बन रहे हैं, तो 1000 व्यूज़ पर यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको 70 पैसे बनेंगे। अच्छा, 1 रुपया नहीं, 70 70 से 80 पैसे। और रेयर होती रेयर केस में 1000 व्यूज़ पे 1 रुपया, 10,000 पे 10 रुपये, और 1 लाख पे 100 रुपये, 10 लाख पे 1000 रुपये। मतलब ये मानो कि आप 10 मिलियन व्यूज़ के राउंड आपको शॉर्ट्स पे भी 5-6 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएंगे। लेकिन 10 मिलियन व्यूज़ फिर आपके शॉर्ट्स पे होने चाहिए। बहुत रेयर ही होते हैं। लेकिन शॉर्ट्स पे व्यूज़ भी आज जिसके आते हैं ना, शॉर्ट्स पे व्यूज़ के 100 मिलियन जाते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से कमा लेते हैं। लेकिन शॉर्ट्स पे देखिए ना, तो लॉन्ग टर्म में ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो सकती है आपकी, ना लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। कब आप विलुप्त हो जाओ उसका कोई ठिकाने नहीं है। यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिथम तो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। भले मुझे 6 साल हो गए, एक्सपर्टीज हो गई, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी। अच्छा। कि कब तुक्के लग जाए, कब चल गया, कुछ नहीं पकड़ पाते हम इसका। बस हमारे इनसे इतना हो सकता है कर दो, बाकी तो इसका एल्गोरिथम पकड़ में नहीं आता यूट्यूब शॉर्ट्स का। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली चल रहे हैं शॉर्ट्स, सडनली बिल्कुल डेड। अच्छा। चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसका एल्गोरिथम पकड़ नहीं सकते। तो लॉन्ग में तो आपको आना ही पड़ेगा। तो यूट्यूब शॉर्ट्स और लॉन्ग को पकड़ के रखिए। तो दीपक जी, इंस्टा और यूट्यूब, तो विच वन यू थिंक इज फ्यूचर जिसका अच्छा है? अभी राइट नाउ देखेंगे हम तो थोड़ा सा इंस्टा लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये तो है। लेकिन यूट्यूब कम भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब अभी भी बहुत यूज़ कर रहे हैं। ओके। अब फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जी। अगर कोई कह रहा है कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो या तो आपको बुद्धू बना रहा है या फिर वो भगवान है। भगवान वो हो नहीं सकता, यानी कि वो आपको बुद्धू बना रहा है। तो फ्यूचर कोई मतलब ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर खुद कहते हैं कि यार मतलब ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते, ट्रेंड्स आएंगे जाएंगे, प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो उसका कुछ आप नहीं कह सकते। लेकिन एज अ क्रिएटर आपका काम है सिर्फ अच्छा कंटेंट क्रिएट करना। आज ये प्लेटफॉर्म चल रहा है तो आप इस पे बना लो, कल कोई और चलेगा तो आप उस पे आ जाना। आपका काम तो क्रिएटर है ना, आप तो काम क्रिएट करना है। तो आप सिर्फ एज अ क्रिएटर अपनी ड्यूटी करो। इंस्टा चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, एज अ क्रिएटर आपको दोनों पे काम करना चाहिए। ओके। सिंपल है इंस्टा पर ग्रो करना, लेकिन जहाँ पर सिंपल होता है वहाँ पर कुछ चीज़ें कम मिलती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के ठिकाने नहीं है। ब्रांड्स मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई कुछ नहीं निकला, मतलब कुछ ठीक है। शॉर्ट्स में रील आप एक बार में 100 रील स्क्रॉल कर लोगे। आपसे पूछूंगा मैं कि इन 100 में से आपने कितने बंदों को जान लिया अभी के अभी? यस, वेरी रेयर। पता नहीं चलेगा। आप यूट्यूब पे एक लॉन्ग वीडियो देखो 10 मिनट का, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने देखा था कौन था वो, तो आप बता दोगे कि उसने इस बारे में बात की थी, ये बताया था, सही, और सब कुछ आपको पता है। रिटेंशन, तो आपने उसको ज़्यादातर देखा ना, तो यूट्यूब ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ज़्यादा है, ब्रांडिंग यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, और सब कुछ यहाँ पर ज़्यादा है यूट्यूब पर। लेकिन इंस्टा एक ट्रेंड है, ट्रेंड को नकार नहीं सकते। वहाँ पर भी पैसा बहुत ज़्यादा है, अगर आप सही से काम करना सीखे तो वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, और ट्रेंड में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस वहाँ पर है। तो आप दोनों को पकड़ के रखिए, छोड़िए मत किसी को भी। वेरी गुड जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। इतनी वैल्यू आपने प्रोवाइड की, इमोशंस भी डाले। थैंक यू और सर। बस अब थंबनेल बनाना है अच्छा सा, ताकि ये भी मिलियंस में चली जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट।